नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं और भारत इन खेलों में 117 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारत के विभिन्न खेलों में पदक जीतने की दावेदारी पर, और आज हम बात करेंगे तीरंदाजी की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से 6 तीरंदाज पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय, प्रवीण रमेश जाधव पदक पर निशाना लगाएंगे। वहीं महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और अनुभवी दीपिका कुमारी शामिल हैं। तीरंदाजी की स्पर्धाएं 25 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। भारत की तीरंदाजी टीम तैयार है पेरिस ओलंपिक में अपने खेल की चमक बिखेरने को। पेरिस 2024 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई से तीरंदाजी की प्रतियोगिता से करेगा, जिसके लिए टीम के सभी खिलाड़ी खुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जिसमें पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। ओलंपिक्स में जहां एक और दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय जैसे अनुभवी तीरंदाज अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे, वहीं इस बार प्रवीण जाधव, धीरज बोमादेवरा, भजन कौर और अंकिता भगत जैसे खिलाड़ी अपने खेल का हुनर मैदान पर दिखाएंगे। 40 वर्षीय तरुणदीप राय ने एथेंस 2004 ओलंपिक में अपना डेब्यू किया था। वे लंदन 2012 और टोक्यो 2020 में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तरुणदीप अब एक बार फिर ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। वहीं अनुभवी तीरंदाज दीपिका 2012 लंदन ओलंपिक से लगातार इन खेलों में हिस्सा ले रही हैं। दीपिका ने शीर्ष रैंकिंग के साथ लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया था, हालांकि वे पदक जीतने में असफल रहीं। रियो ओलंपिक में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। दीपिका ने टोक्यो ओलंपिक में भी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज के तौर पर जगह बनाई थी और भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज थीं। उन्होंने महिला व्यक्तिगत रिकर्व और प्रवीण जाधव के साथ मिक्स टीम इवेंट में हिस्सा लिया था। महिला वर्ग में दीपिका पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची थीं, हालांकि उनका सफर अंतिम 8 में ही समाप्त हो गया था। वहीं मिक्स टीम इवेंट में भी वे क्वार्टर फाइनल की बाधा पार नहीं कर सकी थीं। पेरिस रवाना होने से पहले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के दौरान दीपिका ने उम्मीद जताई कि पेरिस ओलंपिक में वे अपने पिछले अनुभव के साथ उतरेंगी। सर, बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। इन अनुभवी खिलाड़ियों की लिस्ट में प्रवीण जाधव का नाम भी शामिल है। भारतीय तीरंदाजी दल में शामिल प्रवीण जाधव इस बार दूसरी बार ओलंपिक में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इससे पहले प्रवीण जाधव ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था, लेकिन वे पदक जीतने से चूक गए थे। इनके अलावा धीरज बोमादेवरा इस बार ओलंपिक में डेब्यू करेंगे। धीरज ने पिछले साल बैंकॉक में एशियाई क्वालीफायर से व्यक्तिगत पुरुष कोटा हासिल किया था। वहीं पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली महिला तीरंदाज भजन कौर तीरंदाजी ओलंपिक क्वालीफायर में व्यक्तिगत महिला कोटा हासिल करने में सफल रही थीं, जबकि अंकिता भगत ने ओलंपिक क्वालीफायर में फिलीपींस की गैब्रियल मोनिका को हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए अपना टिकट कटाया था। ओलंपिक खेलों में भारत का पुराना इतिहास रहा है। भारत ने तीरंदाजी में पहली बार 1988 में सियोल ओलंपिक में हिस्सा लिया था। साल 1992 में बार्सिलोना में हुए ओलंपिक में भारत की ओर से लिम्बाराम पदक के करीब पहुंचे थे, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली और वे मेडल नहीं जीत सके। बहरहाल
इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाजों का दल पेरिस ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है। वहीं खेल प्रेमियों को भी इस बार तीरंदाजी दल से पदक की पूरी उम्मीद है। दिल्ली से सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पेरिस ओलंपिक में 6 तीरंदाज भारत के लिए पदक की दावेदारी पेश करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं भारत के तीरंदाजों से, जिनमें हमें अनुभवी और युवा तीरंदाजों का एक मिश्रण देखने को मिल रहा है। और भारत के तीरंदाजी में क्या अवसर हैं पदक जीतने के, इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कुमार सिंह, हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर तीरंदाजी। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करें तो वो कुछ अलग ओलंपिक थे, क्योंकि डीले हो गए थे, कोरोना से दुनिया निकल कर आ रही थी। तीरंदाजी जैसे खेल में मानसिक मजबूती की बहुत ज़रूरत होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद वहाँ 100% मानसिक मजबूती नहीं थी, लेकिन टोक्यो से पेरिस तक बहुत कुछ बदल चुका है भारतीय तीरंदाजी के लिए, भारतीय तीरंदाजों के लिए। जी हाँ, अगर हम देखा जाए कि अगर हमने तीसरी बार ये हम भाग ले रहे हैं, पहली बार हमने 2004 में एथेंस ओलंपिक में पूरी टीम क्वालिफाई की थी, और जब पहली बार जब जाते हैं तो क्या होता है, मेडल की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, स्कोर की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। दूसरी बार जब टीम ने पूरी क्वालिफाई थी, वो लंदन ओलंपिक्स था, वहाँ पे बहुत नज़दीक पहुँचे, लेकिन वहाँ पे भी वंचित रह गए। लेकिन तीसरी बार, इस बार की कोशिश ये है कि हम मेडल और स्कोर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, पूरा के पूरा ध्यान हमारा प्रोसेस के प्रति है, और वही हमें पदक दिलाएगा। अगर इस बार अगर देखा जाए, जो 6 तीरंदाज जा रहे हैं, 6 के 6 ने पिछले 18 महीना में लगातार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीता है, सभी ने पोडियम फिनिश किया है। भजन कौर को ले ले तो उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता है। अगर हमने पेरिस को देखा जाए तो पेरिस हमारे लिए खासतौर से काफ़ी लकी रहा है, क्योंकि 2022 में जब हमने वहाँ पे वर्ल्ड कप में भाग लिया था तो हमारी महिला वर्ल्ड टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। लास्ट ईयर जब हमने वर्ल्ड कप में भाग लिया, दोनों पुरुष और महिला ने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, और उसके बाद लगातार एशियाई खेल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, पिछले वर्ल्ड कप हो, पिछले 3 अगर वर्ल्ड कप को देखा जाए, पहला वर्ल्ड कप में हम लोग ने 3 पदक जीते थे, जहाँ पे हमने कोरिया को हराया था टीम पुरुष वर्ग में। दूसरी बार दीपिका कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता, और हमने मिक्स टीम में ब्रॉन्ज जीता। अगेन हमने इसको रिपीट किया, सेकंड में उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन थर्ड में अगेन हमने रिपीट किया। सेकंड में 4th पोजीशन तक पहुंची थी दीपिका कुमारी ने। और अगर हम लास्ट वर्ल्ड कप देखें जो जून में हुआ था, वहां पे सबसे बड़ी बात है कि वहां पे हमारे तीरंदाज 4th पोजीशन पे पहुंची अंकिता भगत। मिक्स टीम में भजन कौर और बोमडर धीवर ने मिलके ब्रॉन्ज मेडल जीता, और साथ ही में अगर हम उसका देखें तो ब्रॉन्ज मेडल फिर हमारा जीता पुरुष वर्ग में, उसने टॉप के सेमीफाइनल में पहुंच के धीरज ने। तो धीरज बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम तीनों आर्चर्स का मिक्स टीम की बात करें तो चाहे वो भजन कौर है, उसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दीपिका ने इंडिविजुअल सिल्वर जीता है, अंकिता के साथ धीरज ने अगेन वर्ल्ड कप 1 में ब्रॉन्ज जीता है। तो मिक्स टीम में भी पूरी चांस है। इंडिविजुअल की जगह बात करें तो जो धीरज है वो लगातार, उसका अगर ग्राफ देखे, बढ़ता जा रहा है। आज वो 690 के करीब पहुंच गया है, उसका 9.5 का एवरेज चल रहा है, जो कि अगर वर्ल्ड के टॉप 6 आर्चर मारते हैं। तो मेन का जहां तक सवाल है, इंडिविजुअल में, मिक्स टीम का सवाल है, मेन टीम का सवाल है, इन तीनों पदक के लिए हम दावेदार हैं। बाकी जहां तक महिला वर्ग की सवाल है, ये डिपेंड करता है हमारे तीनों तिकड़ी के, अगर उनका 100% परफॉर्मेंस रहा, वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तकनीकी पक्ष की, तो तकनीकी रूप से कहाँ काम किया है आप, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं कि टोक्यो में किन गलतियों से सीखा है, और पेरिस ओलंपिक के लिए तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए किस तरह के काम किए गए हैं। देखिए, सबसे 5 चीज़ जरूरत होते हैं किसी भी पदक जीतने के लिए। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हम लोग ने पेरिस की तरह हम लोग ने नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो सोनेपत में बनाया है साई ने, वो बिल्कुल उसी की तरह बनाया कि बच्चों को सेम, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो पोडियम हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो सब चीज़ की। उसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स साइंस पे बहुत ध्यान दिया है। तो स्पोर्ट्स साइंस पे हमने क्या किया है कि हमने वीडियो एनालिसिस लिया, डार्ट फिश एनालिसिस लिया, उस पर काम किया कि हमारे जो छोटे छोटे मिस्टेक्स है,
वो मिस्टेक्स को हम कर पाए। अब अगर हम तीसरी चीज देखें हमारा डोमेस्टिक सर्किट में, तो डोमेस्टिक सर्किट में जितने भी हमारे फिनिशर हुए हैं पोडियम पे किए, पोडियम का क्या मतलब हुआ, रेस प्लेटफॉर्म में कमेंट्री के साथ हमारा स्कोरिंग आ रही है, फोटो आ रहा है, तो जैसे ओलंपिक में होगा उसी की तरह से ट्रेन किया। और पिछले 18 महीनों में अगर देखा जाए 14 प्रतियोगिताओं में भारत सरकार और खेल मंत्रालय और हमारा भारतीय टीम ने भेजा, जिसमें हम लगातार अच्छा करते चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग क्वालिफाई नहीं किए थे, वो सोने में सुहागा की तरह काम करेगा जो हमें लगता है, क्योंकि हम लोग इंडियंस क्या है कंप्लेसेंट हो जाते हैं अगर हम पहले सेलेक्ट हो जाएं। तो इस बार 25 जून तक हमें ये नहीं पता था कि हम सेलेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में दोनों ही टीम सेलेक्ट हुई। तो उससे फायदा क्या हुआ, हम लगातार 25 जून तक मेहनत किए, उसके बाद 20 दिन बच गए थे। अब हम लोग ने उनको भेज दिया है कॉम्पेगनी में ट्रेनिंग के लिए, जहां पे स्लीपिंग पैटर्न और उसका जो टेम्परेचर है उसके साथ हम कर पाए, क्योंकि लास्ट ईयर 23 वर्ल्ड कप जब हम गए थे तो वहां पे हम एक हफ्ते पहले गए थे, स्लीपिंग पैटर्न 6 दिन में मेरे आधा घंटा करके चेंज हो चुका था, बिल्कुल कंफर्टेबल थे और इसलिए हम दोनों ही टीमों में पदक जीत पाए। चलिए बिल्कुल, तो अच्छी बात है कि हमने देर में क्वालिफाई किया, क्योंकि भारतीय टीम को समय मिल रहा है सही समय पर पीक करने का। तो यहाँ पर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, ये चर्चा जारी रहेगी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं चीयर फॉर भारत। हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय तीरंदाजों की, और अब बात दीपिका कुमारी की। साधारण परिवार से आने वाली दीपिका कुमारी को तीरंदाजी के खेल में शिखर तक पहुंचते देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सच यही है कि अपनी जिद, जज्बे और जुनून से दीपिका ने सबके सामने बेजोड़ मिसाल पेश की है। इस बार पेरिस ओलंपिक में दीपिका चौथी बार ओलंपिक में अपनी दावेदारी पेश करने जा रही हैं। झारखंड के रांची के पास रातूचट्टी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी से निकली चैंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी की कहानी काफी दिलचस्प है। दीपिका अब तक 3 ओलंपिक और विश्व कप, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में अपना दम दिखा चुकी हैं। साल 2006 में दीपिका का चयन टाटा तीरंदाजी अकादमी में होने के बाद इसी साल मैक्सिको में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में दीपिका को कंपाउंड सिंगल स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक मिला। यहां से दीपिका कुमारी के सफल करियर की शुरुआत हुई। दीपिका विश्व की टॉप तीरंदाजों में शामिल हो गईं। महज 15 साल की उम्र में दीपिका ने अमेरिका में हुई 11वीं यूथ तीरंदाजी चैंपियनशिप में जीत हासिल की। साल 2010 में एशियन गेम्स में दीपिका ने कांस्य पदक हासिल किया। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2010 में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता और महिला रिकर्व टीम प्रतियोगिता में भी स्वर्ण जीता। इसी के साथ दीपिका कुमारी महिला तीरंदाजी में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गईं। फिर इस्तांबुल में 2011 में और टोक्यो में 2012 में एकल खेलों में रजत पदक जीता। उन्हें अब तक अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण और यंग अचीवर्स अवार्ड हासिल हुआ है। नजर इस बार पेरिस ओलंपिक में न केवल पदक जीतने पर है, बल्कि वह चाहती हैं कि वह भारत की लड़कियों के सामने मिसाल पेश कर सकें। डेफिनेटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं उनको बोलूँगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे, जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे और इन्जॉय करे, पर पूरे फोकस के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं ये बोलूँगी कि मेडल जीतना है, उसके पीछे ना भागे, वो परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए। अपने पिता के एक ऑटो रिक्शा चालक के रूप में काम करने के साथ दीपिका कुमारी अपने माता पिता को अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर बड़ी हुई हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी में शामिल होने में कामयाबी मिलने के बाद भाग्य ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने खेल का परचम लहरा चुकी दीपिका 2 युवा तीरंदाज अंकिता भक्त और भजन कौर के साथ ओलंपिक में अपनी दावेदारी पेश करेंगी।
यहाँ पे हमारी 2 दीदी सेलेक्ट हुई हैं, अंकिता भगत और भजन कौर। दीपिका दीदी भी हैं, वो इधर की क्रेडिट रही हैं और तीनों बहुत अच्छा खेलती हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इधर गोल्ड आए, क्योंकि कोई ओलंपिक में अभी हमारे यहाँ मेडल नहीं है इंडिया में। तो बहुत खुशी होगी पहली बात तो कि इंडिया में मेडल आएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए जमकर अभ्यास कर रही दीपिका के अलावा अंकिता और भजन दोनों ने अपने पहले ओलंपिक की तैयारी के बीच हाल ही में विश्व कप स्टेज 3 में बेहतरीन प्रदर्शन से आत्मविश्वास हासिल किया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय तीरंदाजों के तरकश के तीर निशाने पर लगते हुए भारत को नई बुलंदी पर ले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। संजीव जी, दीपिका कुमारी चौथी बार ओलंपिक में दावेदारी पेश करने जा रही हैं। जिस तरह से हमने देखा एकेडमी की एक युवा तीरंदाज के लिए आदर्श हैं वो, और हम कहें कि महिला सशक्तिकरण की जिस तरह से बात हो रही है, रियो में हमने देखा था कि 2 पदक आए थे, दोनों ही देश की बेटियों ने दिलवाए थे। दीपिका कुमारी इस देश की तमाम बेटियों के लिए आदर्श हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करती हैं और अब वो माँ भी बन चुकी हैं। जैसे मैरी कॉम के केस में हमने देखा कि जब एक औरत माँ बन जाती है तो एक अलग ही ताकत उसके पास आती है। तो आपको लगता है कि दीपिका 4th टाइम लकी रहेंगी, एक माँ बनने के बाद और ज़्यादा एक सशक्त तीरंदाज के रूप में भी उभरेंगी? देखिए, दीपिका का सबसे बड़ी बात है कि पोटेंशियल की कमी नहीं है। वो वर्ल्ड चैंपियन जूनियर की रह चुकी है, वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है, और आपने ठीक बोला कि मां बनने के बाद उसके में बदलाव आया है। अब वो क्या है कि बहुत मैच्योर हो गई है और काफ़ी पेशेंस आ गया है, जो पहले उसके में नहीं था। तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा एजिटेटेड हो जाती थी, बट अब आप देखिए मां बनने के बाद वो काफ़ी मैच्योर है, काम है, कॉन्फिडेंट है, और हम उम्मीद करते हैं जैसे पिछले 3 वर्ल्ड कप में देखा, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड कप 1 शंघाई में, उन्होंने 4th में पहुंची अपना वर्ल्ड कप स्टेज 2 में। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो उनका जो अनुभव है उसके बदौलत वो टीम को भी बांध के रखेंगी और पूरी कोशिश करेंगी कि दोनों ही इंडिविजुअल और टीम में पदक, और साथ में मिक्स टीम में भी पदक जीतने के लिए। बिल्कुल, पिछली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, थोड़ा निराश किया। उनकी जैसी जो तीरंदाज हैं, हम ये मानकर चलें कि क्योंकि उनका चौथा ओलंपिक है, हो सकता है अगले ओलंपिक में दिखे नहीं दिखे, एक ओलंपिक पदक दीपिका जैसी तीरंदाज ज़रूर डिजर्व करती है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विथ यू मैम कि वो बहुत जरूरी है, और इस बार देश को 140 करोड़ जो जनता है, खासतौर के प्रधानमंत्री जो खुद भारत को एक्सपोर्टिंग पावर बनाने में लगे हुए हैं, हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर PSUs लाइक NTPC सामने आ रहे हैं, साई भारतीय खेल प्राधिकरण मंत्रालय सब मिलके एक टीम के तरह इस बार पूरी कोशिश की है। फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाए गए हैं, उनके जरिए हमने ट्रेन किया। तो पिछले 18 महीने में इतनी अच्छी तैयारी हुई है, उस तैयारी को देखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि 3 पदक के लिए हम दावा करेंगे और 1 पदक तो श्योर ही आएगा। जी बिल्कुल, इस बार तीरंदाजी से 1 पदक की पूरी उम्मीद है, कह रहे हैं संजीव जी। और एक और तीरंदाज जिससे भारत को बहुत उम्मीदें हैं, अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में इस बार अनुभवी तीरंदाज तरुणदीप राय पर हर किसी की नज़र रहने वाली है। 3 बार के ओलंपियन तरुणदीप सेना में कार्यरत हैं। तरुणदीप ने 19 साल की उम्र में 2003 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदार्पण किया था। तो दीपिका के रूप में हमारे पास एक अनुभवी तीरंदाज हैं। वहीं पुरुष वर्ग की अगर बात करें तो वहां पर जो अनुभव है वो तरुणदीप राय के पास है। तो तरुणदीप राय पर भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए चीयर फॉर भारत। बजट से उम्मीदों पर डीडी न्यूज की खास पेशकश। अगले बजट में क्या होगी किसानों के कल्याण की नई योजनाएं। निर्मला सीतारमण के पिटारे में किसानों के लिए क्या होगा खास। देखिए बजट 2024 तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर, किसान कल्याण, आज शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं चीयर फॉर भारत और हम बात कर रहे हैं पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय तीरंदाजों की। तो महिला वर्ग में दीपिका कुमारी के रूप में हमारे पास एक अनुभवी तीरंदाज है। वहीं पुरुष वर्ग में तरुणदीप राय के पास हमारे पास एक अनुभवी तीरंदाज हैं जिनसे पेरिस ओलंपिक में पदक की उम्मीद रहेगी।
पेरिस ओलंपिक के तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत के अनुभवी तीरंदाज तरुणदीप राय पर भी देश की निगाहें टिकी होंगी। दक्षिण सिक्किम के नामची से ताल्लुक रखने वाले तरुणदीप राय तीरंदाजी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कई पदक जीत चुके तरुणदीप 3 बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। तरुणदीप राय ने 19 साल की उम्र में म्यांमार में आयोजित 2003 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना डेब्यू किया था। तरुणदीप के लिए साल 2004 अहम रहा। इस साल उन्होंने बैंकॉक में आयोजित ग्रैंड प्री में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद तरुणदीप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने लगन और मेहनत के बूते भारतीय तीरंदाजी को अलग पहचान दिलाई। 2004 में ही उन्होंने एथेंस ओलंपिक में अपनी जगह सुनिश्चित की और पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे। इसके अलावा वे एथेंस में 11वें स्थान पर रहने वाली पुरुष टीम में भी शामिल थे। साल 2007 उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और कंधे की चोट के कारण करीब 2 साल तक वे प्रतिस्पर्धा से बाहर रहे। इस चोट के कारण तरुणदीप 2008 बीजिंग ओलंपिक में भी हिस्सा नहीं ले सके। हालांकि तरुणदीप राय ने साल 2009 में एशियाई ग्रैंड प्री से मैदान पर वापसी की और इसके बाद कई स्पर्धाओं में देश का झंडा बुलंद किया। तरुणदीप राय शानदार प्रदर्शन करते हुए लंदन 2012 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि वे व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 17वें स्थान पर रहे, जबकि टीम इवेंट में उन्हें 9वें स्थान से संतोष करना पड़ा। तरुणदीप राय रियो 2016 के लिए क्वालिफाई करने में सफल नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया। हालांकि उन्हें यहाँ पर भी निराश होना पड़ा। वे राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ सके। टोक्यो ओलंपिक के बाद तरुणदीप राय ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खुद को सामने रखा और कई पदक अपने नाम किए। अब 3 बार के ओलंपियन तरुणदीप राय एक बार फिर तैयार हैं पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो संजीव जी, महिला वर्ग में जिस तरह से दीपिका हमारे पास एक अनुभवी तीरंदाज है, वहीं पुरुष वर्ग में तरुणदीप से उम्मीद रहेगी कि वो अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाएंगे और जो बाकी तीरंदाज हैं उन्हें भी उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। देखिए, तरुणदीप का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वो चौथे ओलंपिक में है, लेकिन इस समय उनकी मैच्योरिटी बिल्कुल एक्सट्रीम पे 40 इयर्स के हैं। लेकिन अगर देखा जाए वो फिजिकल फिटनेस इतना ज़्यादा उन्होंने किया है कि जिससे कि वो बीट कर पाए टॉप आर्चर्स को। आज जो वो पहले 46 पाउंडेज चलाते थे, आज वो 50 चला रहे हैं। अपने पाउंडेज को बढ़ाया है, फिजिकल फिटनेस बढ़ाया है, मानसिक रूप से पूरी तैयारी की है उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं ये आखिरी उनका पड़ाव है ओलंपिक में भाग लेने का, अगले में नहीं भाग ले पाएंगे, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरे टीम को बांध के रखा है। तो अगर देखा जाए इस बार पहली बार है कि पूरी की पूरी टीम एक साथ हर चीज़ करती है। हर चीज़ जो हम लोग को, जैसे हम ओलंपिक में कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग ने अभी एएसआई पुणे में जो लास्ट लेग कैंप का किया था, एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया था कि पूरी तरीके से प्रोसेस पे ध्यान दे। कभी कभी वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते, उसी चीज़ पे उनको वर्क करना है। और अगर वो जैसा अगर ये 100% अपना दे पाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार तीरंदाजी में पुरुष वर्ग में हम पदक जीत पाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। यही उम्मीद करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भले निराश होना पड़ा हो, लेकिन पेरिस ओलंपिक में जो तीरंदाज हैं वो भारत के लिए पदक ज़रूर लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और 26 जुलाई से फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुरू हो रहे ओलंपिक खेलों की तीरंदाजी स्पर्धा में भारत को पदक की काफ़ी उम्मीद है। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा आर्चरी एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही युवा तीरंदाजों ने अपनी एकेडमी से 2 खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जताते हुए भारत की जीत की कामना की है। तो भारत के जो तीरंदाज हैं उनसे पूरे देश को ही काफ़ी उम्मीदें हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से जो टाटा आर्चरी एकेडमी है वहाँ से निकलकर देश के लिए इतने सारे तीरंदाज सामने आए हैं जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए पदक जीते हैं। विश्व कप की अगर हम बात करें, वहाँ पर भारतीय तीरंदाजों का जो प्रदर्शन है वो काबिले तारीफ रहा है, लेकिन अब ज़रूरत है कि जो विश्व कप में हमारा प्रदर्शन रहता है उसे हम पेरिस ओलंपिक में भी हम उसे दोहराकर दिखाएं। और पेरिस ओलंपिक के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो 25 जुलाई से ये जो स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी। रैंकिंग राउंड रहेंगे 25 जुलाई को, 28 जुलाई को महिला का राउंड ऑफ 16 से लेकर फाइनल तक के मुकाबले होंगे, 29 जून को पुरुष टीम के राउंड ऑफ 16 से लेकर फाइनल तक के मुकाबले होंगे, 30 जुलाई को महिला व्यक्तिगत राउंड ऑफ 64। तो महिलाओं के लिए, दीपिका कुमारी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन। 30 जुलाई को पुरुष व्यक्तिगत राउंड ऑफ 64 और राउंड ऑफ 32
हमें देखने को मिलेगा 2 अगस्त को मिश्रित टीम राउंड 16 से फाइनल तक के जो मुकाबले हैं वो उसके खेले जाएंगे। तो तीरंदाजी की स्पर्धाएं हैं 25 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। इंडिविजुअल रैंकिंग राउंड रहेंगे और काफ़ी अहम रहेगा भारतीय तीरंदाजों के लिए। यही उम्मीद है कि भारतीय तीरंदाज पेरिस ओलंपिक में पदक जीतें और तीरंदाजी में ओलंपिक में भारत का खाता खोलें। तो चीयर फॉर भारत के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।